नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला और हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये विषय मैं सन 2012 में जब उत्तर प्रदेश में मार्च के महीने में नई सरकार आई थी अखिलेश यादव की, तब से मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं। बहुत सारी दलीलें सुनने को मिली हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स सुनने को मिले हैं। उस समय में ये कहा जाता था कि आप बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं, बहुत गैर ज़रूरी है इस तरह से इस मसले को उठाना, अभी सरकार को वक्त देने की ज़रूरत। अब ये सब वक्त निकल गया, अब तो बल्कि वक्त आ गया उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव का। एक और बात बार बार समाजवादी पार्टी के लोगों ने कही कि देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है या उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर क्वेश्चनेबल है, सवालिया निशान है उसके ऊपर, ये बनाया गया है क्योंकि बार बार आंकड़े दिए जाते हैं ये बताने के लिए कि बाकी राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश कितना बेहतर है। ये दलील है, ये आर्ग्यूमेंट है। हकीकत यह है कि बाकी राज्यों से अगर उत्तर प्रदेश बेहतर है भी, तो भी उत्तर प्रदेश में होने वाली कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाएं, चाहे वो बुलंदशहर के हाल की घटना हो, ये उस प्रशासन के तौर तरीके को क्वेश्चन करती हैं। आपको बाकी राज्यों में जहां खराब है कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश से ज्यादा खराब है कानून व्यवस्था, उसको बिल्कुल क्वेश्चन करिए, कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल उठाइए। दिन रात उत्तर प्रदेश की सरकार का बचाव ये करके कहिए कि वहां की कानून व्यवस्था ज्यादा बेहतर है तब बाकी इन राज्यों से, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे उत्तर प्रदेश सरकार और उसकी आंसरेबिलिटी जो है, उसकी जवाबदेही जो है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आज बात करेंगे हाल की घटनाएं आप देख ही चुके हैं, उनको खबरों के माध्यम से आप जानते और समझते हैं, इसलिए मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। प्रमुखता जो घटना है फिर से बुलंदशहर के गैंगरेप की, वो बहुत सारे गंभीर सवाल उठाती है। उत्तर प्रदेश में इतिहास रहा है, पुलिस वालों पर अटैक का इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश में जब सरकार आई थी, मैं इतनी घटनाएं आपको गिना सकता हूं, तो ये आलम था एक समय में कि उसकी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के नेता घोड़े पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर नजर आए थे, घोड़े पर चढ़कर। तो इस तरह का माहौल जो है तब बना था। अखिलेश यादव खूब विज्ञापन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तरक्की की कहानी बता रहे हैं, लेकिन कोई विज्ञापन अभी तक मैंने इस बात पर नहीं देखा कि क्या कानून व्यवस्था पर आंसरेबिलिटी है उत्तर प्रदेश सरकार की। मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, जो कि आप सब जानते हैं प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। गौरव बार बार लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि मुझे समय दीजिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक्सप्लेन करने का। गौरव की पहले भी ये लाइन रही है कि बाकी राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश कहीं बेहतर है। गौरव, पूरा समय लीजिएगा, मैं सुनना चाहूंगा आपको आज के आपके पास क्या क्या एक्सप्लेनेशन है समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट को लेकर। IP सिंह है, जो कि प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में वहां आने का सपना देख रही, तो मैं IP सिंह साहब से जानना चाहूंगा कि ये क्या विकल्प बताने वाले हैं कानून व्यवस्था का। मेरे साथ ऋतु सिंह है, जो कि नेता है बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी जो है वो इस कानून व्यवस्था को बदलने के लिए क्या बताना और क्या कहना चाहती है। और मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी की आप सब जानते हैं, वर्षों से, दशकों से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स वो देख रहे हैं। पॉइंट बड़ा क्लियर है कि क्या उत्तर प्रदेश के, अब अगला चुनाव यूपी में आने वाला है, लॉ एंड ऑर्डर को खाली हम इस दलील पर देखेंगे कि कुछ बाकी राज्यों से वो बेहतर है। यह भी बहुत स्पष्ट है कि घटनाएं होती हैं, सियासत और समाज में घटनाएं होती हैं जो सरकारों की धारणाएं बनाती हैं, परसेप्शंस बनाती हैं। और अखिलेश यादव के कार्यकाल में बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने उस पहले 6 महीने से, जब अखिलेश यादव की सरकार आई थी, उससे लेकर आज तक क्वेश्चन किया है अखिलेश यादव के लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने के तरीकों को। विनोद अग्निहोत्री, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा, आप एक जर्नलिस्ट हैं। पॉइंट यह है कि क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ इस दलील को लेकर बच पाएगी कि साहब बाकी राज्यों में ज्यादा स्थिति खराब है, उत्तर प्रदेश में बेहतर है? हकीकत यह है कि चाहे पुलिस वालों पर घटनाएं हो, चाहे बुलंदशहर की हाल की घटना हो, बहुत सारी लंबी लिस्ट है घटनाओं की, उसने अखिलेश यादव के कानून व्यवस्था को हैंडल करने के तरीके को क्वेश्चन किया है। देखिए, जब उत्तर प्रदेश पे चर्चा होगी तो उत्तर प्रदेश के ही
पे ही चर्चा नहीं, होगी। मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं हाँ, साफ उन्हीं साफ मानदंडों पे। हाँ मैं साफ साफ कह रहा हूं कि आप लोग बाकी राज्यों पर घनघोर चर्चा करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। देखिए, वो लेकिन उत्तर प्रदेश जब फोकस में है, आप सही कह रहे हो, उत्तर बचाव प्रदेश का में ही चर्चा तरीका ये होगी। नहीं है कि साहब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है। बचाव का तरीका आप कर क्या रहे हो, आप कर कह रहे हैं जो भी सत्ता में है, चाहे भाजपा सत्ता में हो, चाहे बसपा सत्ता में हो, चाहे कांग्रेस सत्ता में हो, चाहे सपा सत्ता में हो, जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की बनती है कि वो जवाब दे। क्योंकि घटनाएं जब होंगी, घटनाएं तो होती हैं, सवाल है उन घटनाओं पे आपका रिएक्शन कैसा होता है, और घटनाएं भविष्य में ना हो इसके लिए आप क्या इंतजाम कर रहे हैं, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक धारणा ये बनी हुई है कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, खुली छूट हो जाती है। ये धारणा है, बहुत पुरानी धारणा, ये आज की धारणा नहीं है। इसके लिए गौरव जी मुझे माफ करेंगे, लेकिन ये धारणा है। और एक धारणा ये है कि जब मायावती जी की सरकार आती है तो परसेप्शन बदल जाता है। हालांकि अगर आंकड़े आप जोड़ने लगे तो उनके राज्य में भी तमाम घटनाएं हुई हैं, भाजपा के राज्य में भी हुई है, सपा के राज्य में भी हुई, कांग्रेस का शासन 27 साल से है नहीं। तो ऐसे में धारणा तो है, लेकिन जवाबदेही जो है उसी की होती है जिसकी सरकार होती है। और सब जो अभी आपने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में कि अखिलेश यादव का परसेप्शन बहुत बढ़िया बना था जब उन्होंने डीपी यादव को मना किया था पार्टी में आने से, और उस पर उनको वोट मिला, 227 सीटें मिली, 226 सीटें। लेकिन जिस दिन घोड़े पर बैठ करके उनके एमएलए निकले फायर करते हुए रेलवे स्टेशन पर, उस दिन अगर उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते तो संदेश पूरे प्रदेश में जाता, और खासकर उनके समर्थक वर्ग में जो दबंग माने जाते हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री अलग है। लेकिन उन्होंने उस पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली, और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे घटनाएं होती गई, और चाहे वो पंडित सिंह का मामला हो, चाहे और सब तमाम सारे उनके पार्टी से जुड़े लोगों के मामले हो, और एक एक घटनाएं होती गई, चीजें हाथ से फिसलती गई। अभी उन्होंने मुख्तार अंसारी वाले मामले पे स्टैंड लिया कि साहब उसमें भी अफजाल अंसारी ने इनको एक्सपोज कर दिया, किया। और उसमें बड़ा एक बना कि भाई अखिलेश की एक इमेज सुधरी है, अच्छी बात है। लेकिन फिर बुलंदशहर का कांड हो गया, और कुछ और घटनाएं हुई, और फिर आजम खान साहब का उसे बयान आ गया। तो सवाल ये है कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं घटना पे, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप मैं छोटी सी बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाकी पैनल को भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब निठारी कांड हुआ था, निठारी की घटना हुई थी, तो शिवपाल यादव ने एक बयान दिया था कैमरे पर कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि मुलायम सिंह यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में वापस नहीं आई। 95 सीटों में सिमट के आ गई थी पार्टी। सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा पॉइंट ये है कि क्या आज अखिलेश यादव का एस्टैब्लिशमेंट, उनका टर्म पूरा होने वाला है, कुछ महीनों की अब बात है, क्या वो रियलाइज कर पाया इस चीज को, लेकिन क्या उनके ऊपर उनके पास कभी नियंत्रण ही नहीं था इसको रियलाइज जहां करने तक का? अखिलेश की बात है, मैं एक बात कहूंगा कि इधर अखिलेश ने कार्रवाई शुरू की है, चाहे वो बदायूं का मामला रहा हो, चाहे वो अभी बुलंदशहर वाले मामले में हो, या इसके पहले 2-3 मामले और हुए, तुरंत अखिलेश ने अपने स्तर पर, ये मैं इसलिए कहूंगा कि मैं तुलना उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो पूरा सिस्टम है और जो उनकी पार्टी का तंत्र है, वो सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। वो एक बहुत बड़ा, और जिस तरह से थानों में और जिलों में पोस्टिंग्स हुई हैं, चाहे आप जाति देख रहे हो, चाहे और कंसीडरेशन देख रहे हो, उसके आधार पर जो पोस्टिंग्स हुई हैं, तो सिस्टम कहीं ना कहीं उनके आउट ऑफ कंट्रोल, कहीं ना कहीं उनके नियंत्रण से बाहर आए। मैं यहां पर उसके बाद पूरा समय गौरव भाटिया को दूंगा। गौरव, मैं जानता हूं अपनी दलीलें लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में रखने के लिए। ऋतु सिंह जी, आप बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपके पास ऐसा क्या दावा है, आपके पास ऐसी क्या यूएसपी है कि आप अगर आ जाएं कल को तो कानून व्यवस्था बेहतर हो जाएगी? महिलाओं का बुलंदशहर जैसी घटना जिसमें एक माँ और बेटी दोनों के साथ बलात्कार होता है, इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी यूपी में? देखिए, पहले तो सबसे पहली बात है, आपने बहन जी की कानून व्यवस्था देखा है, वहाँ महिलाएं हमेशा सुरक्षित महसूस करती हैं। और ऐसा नहीं कि अपराध की घटनाएं उनके टर्म में नहीं हुई, पर लेकिन होती हैं, लेकिन इस तरह नहीं होती है। जनरलाइज करके मत कहिएगा, ऐसा जैसे सपा सरकार में मतलब इन दिनों हो रही है, एक के बाद अगर इनको थोड़ा सा भी वो होता तो इस पे थोड़ी सी रोक लगाते, कानून व्यवस्था को थोड़ा स्ट्रांग करते, पर यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए लगता है कि इनकी जो कानून व्यवस्था है वो बद से बदतर हो गई है। और बहन जी के समय में सबसे पहले तो जो महिलाओं को सुरक्षा चाहिए होती है, बहन जी सबसे पहले उस पर काम करती है, और आपने उनका प्रशासन चलाने का तरीका भी देखा है। तो इसलिए हमारी वापसी तो अब आप सबको दिखाई दे रही है। नहीं, मैं आपकी वापसी पर कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं, वो जब होगी तब आपकी वो प्रॉब्लम है। मैं पूछ रहा हूं कि आपके पास सबने देखा है ना इस समय कि बहन जी किस तरह काम करती हैं। और आपने अभी सपा सरकार में मतलब इतने टाइम से इनका प्रदेश में इनका शासनकाल चल रहा है, लेकिन क्या मतलब कुछ फर्क पड़ा? इतने कुछ हादसे होने के बाद भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, सेम वैसे उससे ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ घटनाएं सामने आती रहती हैं। ठीक है, मेरे साथ आईपी सिंह साहब। आईपी सिंह साहब, आप लोग ऐसा क्या बता रहे हैं उत्तर प्रदेश
कि कानून व्यवस्था के बारे में कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बारे में सोचे? आपके पास तो नेता भी नहीं है, आपके पास तो चेहरा भी नहीं है इस वक्त उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। ये आपका परसेप्शन हो सकता है विज्ञान जी, चूंकि आप उत्तर प्रदेश को बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन भय और आतंक का जो माहौल है, सपा बसपा एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। लगभग 14.5 वर्षों से सपा बसपा की हुकूमत रही है। आपको याद होगा कि जो भ्रष्टाचार की देवी हैं, दौलत की बेटी मायावती हैं, एनएचआरएम को लेकर उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ के घपले घोटाले हुए और 3 सीएमओ, एक डीजी हेल्थ की लखनऊ के अंदर निर्मम हत्या कर दी गई। औरैया में मनोज गुप्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद लखीमपुर में थाने के अंदर रेप होता है। और ये आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव ने 80 से 90 के दशक, मैं आऊंगा आपके पास, इन्हें खामोश कराइए, कहिए जब इनकी बारी आए बात के। 80 से 90 के दशक में मुलायम सिंह ने जो चाहे जुडिशियरी हो या दुकानें मतलब बंद हमारी खुली तुम्हारी, इस प्रकार के वारदात, हल्ला बोलना और फूलन देवी जो 10 सुंदरी थी जो कम से कम, नहीं, ये तो आप समाजवादी पार्टी और बीएसपी का इतिहास बता रहे हैं, अपना इतिहास बताइए ना। बीजेपी का पॉइंट क्या है? आप अगर आएंगे तो आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हो जाएगी? मैं ये पूछ रहा हूँ, इतिहास मत बताइए ना आईपी सिंह साहब। माननीय अभिज्ञान जी, माननीय कल्याण सिंह जी का जो राज था, स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्त जी और राजनाथ सिंह, 3 जो मुख्यमंत्री हुए, कल्याण सिंह को आज भी कानून व्यवस्था और विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई की, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कैबिनेट मिनिस्टर था, उसको साल भर 13 महीने से ज्यादा जेल में ठूसने का काम किया था। इसलिए आज भी उत्तर प्रदेश की जनता कल्याण सिंह के कानून व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी के कानून व्यवस्था को याद करती है। आपको याद होगा कि अभी जवाहर बाग मथुरा के अंदर जिस प्रकार नरसंहार हुआ, उसको संरक्षण देने वाले कौन थे, उस मुद्दे को लेकर मैं हाई कोर्ट में मैंने वैसे पहले एक सवाल पूछा था आईपी सिंह जी, जल्दी से दोहरा दे रहा हूं क्योंकि उसके बाद पूरा समय मैं गौरव भाटिया को दूंगा। मैं 2 बार कह रहा हूं, वैसे आप लोगों को इतनी अगर प्रॉब्लम है एसपी बीएसपी से ना, तो इनके विधायक आप लोग क्यों दौड़ा के शामिल कर रहे हैं अपनी पार्टियों में? इनके नेता क्यों ले रहे हैं? कल्चरल प्रॉब्लम है आपको, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपको। आप स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को जब अपनी पार्टी में शामिल करते तब सारी प्रॉब्लम। आप कोई गंगोत्री है राजनीति की कि आपके यहाँ कोई आया तो दिल गए लोग? सरकार बनाने जा रही है, इसलिए सबका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितना बड़ा जनादेश हमें 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ है, उसी तरह का जनादेश 2017 में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होने जा रहा है। 2002 के चुनाव के बाद बात रख ली, जनादेश किसको कितना बड़ा मिलेगा ये चुनाव के तारीख के नतीजों के दिन आएगा। बाकी आपको पूरा अधिकार है प्रॉमिस करने का। विनोद जी कुछ आप कहना चाह रहे थे, फिर मैं खाली वाईपी सिंह जी, कल्याण सिंह जी जिक्र किया। कल्याण सिंह के 2 शासनकाल थे। 1991 वाला, वो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था से बहुत अच्छा था। दूसरे शासनकाल में तो भाजपा के ही विधायक जो है उनको हटाने के लिए दिल्ली में आकर डेरा डाले हुए थे। 50 से ज्यादा विधायक जो है, सही बात है, उसमें नहीं जाए। वो राम प्रकाश गुप्ता कैसे मुख्यमंत्री बने? सवाल था कि कानून व्यवस्था खराब हो गई इसलिए डेरा डाले हुए थे। इतिहास की चर्चा हम नहीं करें। गौरव भाटिया, अब पूरा समय आप लीजिए। अब आप मुझे ये एक्सप्लेन करिए कि क्या समाजवादी पार्टी का, गौरव भाटिया जी, सिर्फ यही बचाव है कि आंकड़ों के आधार पर आपके आंकड़े बेहतर हैं और बाकी राज्यों के कानून व्यवस्था के आंकड़े ज्यादा खराब हैं, या घटनाओं के आधार पर परसेप्शन, धारणा बनती है सरकारों की, जो कि एक कड़वी हकीकत है हिंदुस्तान की सियासत की? गौरव जी। अभिज्ञान जी, उम्मीद करता हूं कि मैंने किसी को बीच में नहीं टोका तो मुझे भी टोका नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं टोका जाएगा, इसकी मैं सुन गारंटी रहा मैं ले था, रहा हूं। आपके सवाल भी मैं सुन रहा था। हाँ, अब मैं 3 भाग में अपने जवाब को बांटना चाहूंगा। सबसे पहले ये जो जवाब है ये है कि कानून व्यवस्था क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासन में बेहतर हुई है या नहीं, और इसका जवाब आईपी सिंह जी को भी है, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भाजपा की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो कानून व्यवस्था कितनी बेहतर थी। मैं एनसीआरबी डेटा पे पहले जा रहा हूं, उसके बाद दूसरा और तीसरा पक्ष भी रखूंगा। एनसीआरबी डेटा में जो संगीन अपराध सबसे ज्यादा है, मर्डर होता है अभिज्ञान जी, और 2001 में भाजपा की सरकार थी, 7600 मर्डर हुए। 2002 में
6800 मर्डर हुए। तुलनात्मक जो है 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तो 4966 और 2013 में 5047, 30% कम हुआ मर्डर जैसा संगीन अपराध। अटेम्प्ट टू मर्डर में 8000 का आंकड़ा था 2001 में, 2002 में 6200, ये कम होके 4800 है 2012 में, 2013 में 1259। तो ये साफ दर्शाता है कि भाजपा को तो पहले कोई हक नहीं है कि वो ये कहे कि कानून व्यवस्था उनके राज्य में बेटर थी। दूसरी बात मैं कहूंगा, तुलनात्मक क्यों जरूरी होता है विज्ञान जी, ये समझिए। जब आप किसी प्रकरण का जिक्र करेंगे तो उसमें सही मापदंड की प्रदेश सरकार ने कार्य किया या नहीं, कार्रवाई होती है। और अभी मैं प्रकरण पे भी आऊंगा और कार्रवाई बताऊंगा। हाँ। लेकिन कई नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यह कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है। उनके लिए मैं एक जवाब देता हूं। एनसीआरबी डेटा होम मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिश करती है। 2014 का लेटेस्ट डेटा है। 2015 का डेटा किस डर से केंद्र सरकार ने नहीं पब्लिश किया, ये आईपी सिंह ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ये आंकड़े जरूर सुनिएगा विज्ञान जी। छत्तीसगढ़ में क्राइम रेट 229 है, गोवा में 281 है, गुजरात में 213 है। नोट करिएगा, गुजरात में 213 है, मध्य प्रदेश में 358 है और उत्तर प्रदेश में 113 है। मतलब गुजरात, जिसका ये बोलबाला करते हैं, उदाहरण देते हैं, उससे आधा क्राइम रेट है उत्तर प्रदेश में। परेशानी तब होती है विज्ञान जी जब जनसंख्या को भूल के कि उत्तर प्रदेश में 21 करोड़ जनसंख्या है, गुजरात की जनसंख्या 6 और 7 करोड़ से उसकी तुलना करने लगे कि भाई यहां 5000 मर्डर है, गुजरात में कम है। आपको जनसंख्या को आधार बना के कितने जुल्म हुए, कितना क्राइम हुआ, यह जज करना पड़ेगा। दूसरी बात, अब मैं डिबेट को दूसरी तरफ लेके जाता हूं, जो मैं समझता हूं ज्यादा जरूरी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी यह है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो और क्राइम कम हो। इसके लिए क्या अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री होने के नाते सकारात्मक कार्य किया या नहीं किया, मैं आपको जवाब देता हूं। पहले 2 प्रकरण मैं लाऊंगा सामने जिसकी चर्चा हुई। बुलंदशहर का रेप हुआ, मैं समझता हूं निंदनीय था और मुख्यमंत्री से लेके आला अफसर से लेके जनता तक को दर्द हुआ और हमने उसको डिफेंड करने का प्रयास नहीं किया विज्ञान जी। हमने कहा अब इस पीड़िता का दर्द कैसे बांटे, और उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया हमारी प्राथमिकता यह है कि इनको इंसाफ कैसे मिले और त्वरित इंसाफ कैसे मिले। आपको याद होगा विज्ञान जी, हम लोग जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं या आनंदीबेन पटेल हैं, ऐसा नहीं 10 दिन तक चुप्पी साध ली हो मुख्यमंत्री जी ने। उन्होंने कहा 24 घंटे में गिरफ्तारी होगी और अभिज्ञान जी 3 लोग गिरफ्तार 24 घंटे में हुए और उसके 1 हफ्ते बाद जो ऑर्गेनाइज गैंग था उसके 3 और सदस्यों की गिरफ्तारी हुई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डीजीपी, सबने संपर्क साधा परिवार से और खुद गए वहां पे निरीक्षण करने जो घटनास्थल था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहां पे एक सरकार है जो संवेदनशील है, जो राजनीतिक रोटियां नहीं सेकती है। वरना बहुत आसान होता यह कहना कि मुरथल में जब रेप हुआ विज्ञान जी, तो एफआईआर जो पहली कड़ी होती है एक अच्छी विवेचना की, एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रही थी, उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, उसके बाद तो एफआईआर रजिस्टर हुई। लेकिन हमने राजनीति नहीं करी, हमने कहा यह बहुत ही दुखद है और इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और तुरंत कार्रवाई करी। तीसरी अहम बात अभिज्ञान जी ये है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं या नहीं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। हम लोगों ने 1090 की विमेन्स पावर लाइन स्टार्ट करी, 3 लाख कंप्लेंट रिड्रेस हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार का कदम सराहनीय है और बाकी प्रदेशों को भी ऐसी हेल्पलाइन लानी होगी। दूसरी बात, ऑपरेशन मुस्कान, छोटे छोटे बच्चे हर प्रदेश में गायब हो जाते थे, सारे प्रदेशों को नोटिस हुआ सर्वोच्च न्यायालय में। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान सफल हुआ, कई 100 बच्चे वापस आए। सार्क कंट्रीज के सम्मेलन में भी उत्तर प्रदेश सरकार की सफलता की वाहवाही हुई। और इसके अलावा
अभी 2 अक्टूबर को पूरे देश का सबसे बड़ा सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम 100 नंबर 700 सीट का मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। इन सब का पर्पस क्या है? पर्पस ये है हमारा रिएक्शन टाइम कम हो, तुरंत पुलिस घटनास्थल पे पहुंचे और क्राइम में गिरावट आए, और ऐसे कई और उदाहरण मैं दे सकता हूं। मेरी केवल विनती यह है कि एक दूसरे पे उंगली उठाने से आपके प्रदेश का कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगा। सुधरेगा तब जब हम लोग अपने गिरबान में झांक के और ठोस कदम उठाएंगे और पीड़ितों का दर्द समझेंगे और उनको इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है, अब मेरे कुछ सवाल है, मैंने पूरा वक्त दिया। मैंने आपसे गारंटी किया था कि कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, किसी भी पैनलिस्ट ने गौरव जी आपको इंटरप्ट नहीं किया। मेरा पहला सवाल आपसे ये धारणा का सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। मार्च 2012 12 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आए, आप एक बहुत बड़े बहुमत से जीत कर आए। आज के दिन तक आप इतना कुछ बता रहे हैं अपनी सरकार के अचीवमेंट का, यह परसेप्शन आप क्यों नहीं बदल पाए कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ से फिसलता है और गुंडागर्दी बढ़ती है? यह परसेप्शन, यह धारणा आप गौरव जी क्यों नहीं बदल पाए, बताइए मुझे। आज चलिए चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं, बीच में ऐसा पीरियड नहीं था, आप ये परसेप्शन क्यों नहीं बदल पाए? इतने सारे कागज मेरे पास रखे हुए हैं, ये इतनी सारी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है, ये मैंने नहीं लिखवाई है ना आपने लिखवाई है, ये परसेप्शन अखिलेश यादव क्यों नहीं चेंज कर पाए, बताइए। मैं कितनी आपको रिपोर्ट्स पढ़ पढ़ के सुनाता रहूं? देखिए, ये मैंने तो नहीं बनाई है, ये विनोद अग्निहोत्री जी ने तो नहीं लिखी है। नहीं, बिल्कुल परसेप्शन क्यों नहीं चेंज हुआ? बिल्कुल आपने नहीं बनाई है। जी बताइए सर। मैं आपको सबसे पहले ये कहूंगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने महसूस किया कि कानून व्यवस्था बेहतर हो रही थी और क्राइम में कमी आ रही थी, लेकिन आपकी बात से मैं यहां तक सहमत हूं कि जो परसेप्शन की फाइट होती है, अगर पुलिसकर्मी 18 घंटे भी मेहनत करें, उनको हम लोग लेटेस्ट उनके आर्म्स एम्युनिशन प्रोवाइड कराएं, पेट्रोलिंग करें, कई क्राइम हम लोग होने से ही रोक दें, एक घटना जब होती है बुलंदशहर जैसी, तो वो दाग बनता है सरकार पे। और उत्तर प्रदेश की केवल बात नहीं, ये हर प्रदेश की है, क्योंकि वो घटना मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उठाता है, उसको पब्लिक भी देखती है, और कहीं ना कहीं बहुत सारा जो अच्छा काम किया होता है महीनों सालों, वो धुल जाता है ऐसी एक निर्मम घटना से। हमने देखा ये निर्भया में दिल्ली में हुआ, तब भी यही हुआ। बुलंदशहर का किस्सा बहुत ही संगीन अपराध था, बहुत दुखद था। व्यापम स्कैम में 40 लोग मार दिए गए जो एक्यूज थे, गवाह थे, तो हमने वहां भी देखा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच करी, मध्य प्रदेश सरकार के लिए वो काला धब्बा था। एक सरकार का ये जरूरी है कि वो अपनी जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको पब्लिक में बांटे, उनका विश्वास जीते, और इस तरह के संगीन अपराध बिल्कुल कम हो। विनोद अग्निहोत्री से लूंगा, ये हमारा हम लोग प्रतिबद्ध है और ये हमारा मैं मान रहा हूं गौरव जी, पूरा समय दिया। विनोद, सिंपल सा पॉइंट है यहां पर, जैसे भी एक लेख है मेरे हाथ में, बहुत सारे हैं, उसकी हेडलाइन पढ़ के सुना रहा हूं लेख की। ये 35 मामले डुबा ना दें अखिलेश सरकार को, पढ़िए सच। अब ऐसे कितने लेख हैं? ये लेख कोई एक दिन में तो इजाद हुए नहीं है। प्रॉब्लम क्या रही है अखिलेश यादव की? अखिलेश यादव ये धारणा बुरी तरह से क्यों नहीं खारिज करवा पाए कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो खराब लॉ एंड ऑर्डर बर्दाश्त नहीं करते? चेंज नहीं कर पाए वो। नहीं, अखिलेश की सबसे बड़ी समस्या ये रही कि 2012 के बाद 2 साल तक तो यही मैसेज रहा कि उनको काम नहीं करने दिया, उनको काम नहीं करने दिया जाए। 3.5 मुख्यमंत्री, 4 मुख्यमंत्री, यही सब चलता रहा, मुख्यमंत्री, चाचा और पिताजी और ये सब। तो सबसे बड़ा तो ये रहा। उसके बाद जब वाकई काम करने की स्थिति बनी और उन्होंने विकास के कामों को गति देनी शुरू की, चाहे वो मेट्रो परियोजना हो और चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारा, एक मीडिया मैनेजमेंट भी हुआ, तमाम विज्ञापन भी आना शुरू हुए और एक अच्छा अवधारणा बन रही थी। फिर ये घटनाएं हो जाती हैं, बुलंदशहर की घटना हो गई, उसके पहले बदायूं की हुई थी, कुछ और घटनाएं हो जाती हैं। उन घटनाओं पे अखिलेश की रिएक्शन से पहले पार्टी के लोग जिस तरह रिएक्ट करते हैं, और मुजफ्फरनगर का जो वो ज्यादा डैमेज, मुजफ्फरनगर का जो बहुत घटना है, उसने किस तरह डैमेज किया। अगर मैं गिनना घटनाएं पढ़कर सुनाना शुरू करूं तो 2 कार्यक्रम लगेंगे उसको पूरा करने के लिए। बिल्कुल। और एक और सबसे बड़ा संकट है जो समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी का जो जनाधार वर्ग है और बसपा के जनाधार वर्ग का फर्क समझिए। बसपा का जो मूल जनाधार वर्ग, दलित वर्ग है, वो दबंग जाति नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो
मूल जनाधार है वो दबा के जाती है। यादवों की सरकार है, हाँ, साफ साफ तो बोलिए ना। नहीं, आप और हमने इतना देखा है वही मैं उत्तर कह रहा प्रदेश हूं, की जाति राजनीति। विशेष उसमें समस्या ये होती है कि अखिलेश चाहे लखनऊ में बैठे कितना अच्छा काम करें, गांव में जो यादव जी हैं या जो विधायक जी हैं या जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं, वो जिस तरह से हुटर बजा करके चलते हैं और जिस तरह से जो उनका तौर तरीका होता है, वो एक परसेप्शन तैयार करता है कि अरे भैया ये सब गड़बड़ है। और वहां जो दबंगई होती है उसको रोक पाने में वो तो मीडिया में नहीं आती, लेकिन धारणा बनती है उससे, वो धारणा और वो लोग नहीं रोक पाए। वो नहीं रोक अखिलेश पाए, यादव वो नहीं रोक वो संदेश नहीं दे पाए। वो संदेश नहीं दिया, कोशिश क्यों उन्होंने देने की, मैं कहूंगा उन्होंने कई बार कहा कि इस तरह से मत करो ये लेकिन वो लेकिन संदेश 23 मार्च 2013 को, मैं जाते जाते आप लोगों को बताऊंगा, 23 मार्च 2013 को एक बयान आया। हमारे आउटपुट एडिटर मिहिर मुझे कान में बता रहे थे, बिल्कुल सही मिहिर ने बताया। सुनिए इस बात को, पूरा पैनल सुनिए, जरा गंभीर चर्चा है ये। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का मसला मैं 2012 से उठा रहा हूं। मुलायम सिंह यादव ने कहा, आपको याद होगा, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आडवाणी जी कहते हैं कि अगर कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए अंकुश ना पाए तो अक्षम साबित होंगे। और आडवाणी जी झूठ नहीं बोलते हैं। ये मुलायम सिंह यादव का बयान था। ये आपको अच्छी तरह से विनोद जी याद होगा, ये मुलायम सिंह यादव का बयान था। तो मुलायम सिंह यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को कोट करते हुए अपने पुत्र अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से यह बात कही थी। इसीलिए मैंने गौरव जी से पूछा, धारणा का प्रश्न। यह धारणा ऐसे रातों रात नहीं बनती है, और अगर रातों रात बन भी जाती है तो चली भी जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? ये मुलायम सिंह यादव के शब्द थे, जब विज्ञान प्रकाश के शब्द नहीं है। अपने पुत्र अखिलेश यादव की गवर्नमेंट के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हम फिर वापस आएंगे और पूछेंगे बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से वही मेरा मूल प्रश्न कि ये फिर क्या बदलने वाले हैं, इनकी तरफ से क्या ऐसा होने वाला है। ये तो बड़ा अच्छा मौका है कि आप आलोचना करिए अखिलेश यादव की, आपको अगला चुनाव जीतना है, लेकिन इनके पास क्या है उस बदलाव की तस्वीर में। हम उस पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।